तो आज पूर्णमासी है और पूर्णमासी का दिन बहुत ही स्पेशल होता है ध्यान करने के लिए। तो क्यों हम पूर्णमासी के दिन ध्यान करते हैं? तो वैसे तो यहाँ पर सबको मालूम ही होगा, पर मैं थोड़ा ब्रीफली फिर भी शेयर करती हूँ कि जो चांद है वो पृथ्वी का उपग्रह है, मतलब इट इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट और सबसे ज़्यादा पृथ्वी के पास है। तो वो पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं और जितनी भी लाइफ है उसको उसका प्रभाव उसके ऊपर बहुत पड़ता है। और जब चांद जैसे बढ़ता है और कम होता है, हम सबको पता है चांद का साइकिल होता है जिसको हम लूनर फेजेस बोलते हैं कि 14 दिन 15 दिन चांद जो है बढ़ता है और 14-15 दिन वो कम होता है, जिसकी वजह से हमारे जो शरीर का साइकिल है, जो हमारे बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं, वो सब उससे अफेक्ट होते हैं, उनके ऊपर उनका प्रभाव आता है। और हमारे शरीर में जो 70% है वो है पानी। जो हमारा शरीर है 70% पानी है। और चांद का अफेक्ट जो ग्रेविटेशनल फोर्स पड़ता है, आपने देखा होगा समुद्र की लहरें जो हैं वो बढ़ जाती हैं। तो इसी तरह से हमारे शरीर पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है, तो उसका एक दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तो होता क्या है, जो आज की वाइब्रेशन रहती है, पूर्णमासी की जो वाइब्रेशन रहती है, उस समय हमारा शरीर में जो ऊर्जा है वो नेचुरली ऊपर जाती है, क्योंकि चांद उसे खींच रहा है। चांद अपने आप ही उस ऊर्जा को ऊपर की तरफ खींचता है। इसलिए काफ़ी लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं। पूर्णमासी पे बहुत लोग फास्टिंग करते हैं, क्योंकि फास्टिंग करने से और क्या होता है, आपकी जो ऊर्जा है वो खाने को डाइजेस्ट करने में वेस्ट नहीं होती, तो वो ऊर्जा ऊपर बढ़ने लगती है। उसका मेन रीज़न ये है, रिलीजियस पर्पस और कुछ नहीं होता। और ये करने की वजह से अगर आप खाना कम खाते हैं या फास्ट रखते हैं और उस दिन ध्यान करते हैं, तो ध्यान में मतलब जिसको हम बोलते हैं ना अवेयरनेस रखना, या फिर ध्यान में पूरा मग्न हो जाना बहुत आसान हो जाता है आज के दिन। क्यों? क्योंकि चांद आधा काम तो चांद ही कर देता है आपके लिए, है ना, हमारे शरीर के लिए सारा का सारा वो काम कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे योगी लोग हैं जो पूर्णमासी के दिन जिन्होंने बुद्धत्व को प्राप्ति की, जैसे बुद्ध पूर्णिमा को तो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, लेकिन हर पूर्णमासी की जो रात होती है वो काफ़ी स्पेशल होती है। और कुछ जो थियोसॉफिकल सोसाइटी वाले हैं उनका ऐसा मानना है कि जो फुल मून नाइट है, जो पूर्णमासी की रात है, उस दिन वो दरवाज़ा खुलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं जो बाकी दिन बंद होता है। कहाँ का दरवाज़ा? हमारे अंदर का दरवाज़ा। और वहाँ से ऐसी ऊर्जा को, ऐसी एनर्जीज को, ऐसे लोकों में प्रवेश किया जा सकता है जो अदरवाइज बाकी दिनों में करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एक होती है अमावस्या की रात और एक होती है फुल मून नाइट, लेकिन पूर्णमासी की और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो इसीलिए हम पूर्णमासी वाले दिन अब ध्यान का हमने शुरू किया है कि हम लोग मिलेंगे और ध्यान करेंगे। इससे पहले कि हम ध्यान शुरू करें, आपको एक और चीज़ बताती हूँ। अगर आप में से कोई स्वप्न के प्रयोग कर रहे हैं या अपने सपनों को नोट करते हैं अगर आप लोग, तो आप ये देखिएगा कि क्या कोई डिफरेंस है आपके सपनों में। मतलब एक सपने होते हैं जब चांद बढ़ रहा है, मतलब अमावस्या से पूर्णमासी जब बढ़ रहा है तो उसमें आपके अलग तरह के अनुभव रहेंगे, और जब पूर्णमासी से अमावस्या की तरफ जा रहा है तो अलग तरह के अनुभव रहेंगे। अगर आप में से कोई भी कर रहा हो तो आप लोग ये नोट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज ध्यान का शुरू करेंगे। आज हम जो ध्यान करेंगे उसमें हम लोग जो पहले शरीर को करते हैं ना, रिलैक्स करते हैं। तो हम जैसे एक वो लेफ्ट हैंड थंब में हमेशा नहीं, राइट हैंड के दाएं हाथ के अंगूठे से शुरू करके हम धीरे धीरे एक बॉडी पार्ट में जाते हैं। तो हम वही चीज़ करेंगे, लेकिन उसमें हम एक और चीज़ करेंगे कि हम उसी के अंदर ऐसा
हर पार्ट पे जब अपना ध्यान लेके जाएंगे तो हम ये भी केंद्र करेंगे कि वहां पर जैसे एक बल्ब जला हुआ है। याद है एक बार हम लोगों ने चक्र ध्यान में किया था कि हर चक्र में बल्ब जलाया था। यहाँ पे क्योंकि आज फुल मून नाइट है तो हम देखेंगे कि हमारे हर शरीर के पार्ट में एज इफ एक लाइट है या फुल मून है, जो आपकी इमेजिनेशन काम करे, अपनी अपनी आपकी कल्पना जहां वो करे, लेकिन हम पूरे शरीर को लिट करेंगे, मतलब उसको पूरा रोशनी से भर देंगे एक एक पार्ट को करते हुए। और हम धीरे धीरे जाएंगे, हम बहुत सारे शरीर के अंगों में जाएंगे जो हम जनरली नहीं जाते। और जब हमारा पूरा शरीर का ध्यान हो जाएगा तो हम उसी में रहेंगे और उसको देखेंगे। फिर हम वहाँ पर अपनी चेतना ले आएंगे और बस उसको देखते रहेंगे कुछ देर तक। और मैं बीच बीच में इंस्ट्रक्शंस देती रहूँगी कि अगर आपका ध्यान इधर उधर चला गया तो वापस वहीं पे ले आइए, और बस फिर हम उसको ख़त्म कर देंगे। तो हम उसके बाद कुछ और प्रोसेस नहीं करेंगे, हम पूरा का पूरा शरीर पे ध्यान देंगे, पूरा लिट करेंगे उसको, रोशनी से प्रभावित करेंगे। और फिर हम थोड़ा सा टाइम रखेंगे जहां हम उसे सिर्फ देखेंगे, उस शरीर को। ठीक है, तो आज के इंस्ट्रक्शंस यही है। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। किसी का कोई सवाल हो तो बताइए। और शुरू वैसे ही करेंगे, पहले हम लोग आप लोगों को सीधा बैठना है, अपनी रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट रखनी है, स्पाइन इरेक्ट होनी चाहिए और कंफर्टेबल हो आप। उसके बाद हम लोग अपने गुरुओं को याद करेंगे। फिर हम थोड़ा सा बॉडी को थोड़ा ब्रीदिंग करेंगे, 3-4 ब्रेथ्स लेंगे, बॉडी को स्कैन करेंगे और उसके बाद हम एक एक शरीर के बॉडी पार्ट में जाएंगे, ध्यान लगाएंगे वहाँ पे। और वहाँ पे ऐसा कल्पना करेंगे, इमेजिन करेंगे कि वहाँ पे एक लाइट जली हुई, जैसे आप अंगूठे में जब अपना ध्यान लेके जाएंगे तो जैसे अंगूठे के अंदर पूरा लाइट जली हुई है, एक बल्ब जल गया है, या उसके अंदर चांद है, पूरा फुल मून है आपके अंगूठे में। जो भी आपको सही लगे, आसान लगे कल्पना करने के लिए। और एक और बात मैं हमेशा बताती हूँ, फिर से बताऊंगी कि ये मत सोचिएगा कि अरे ये तो कल्पना है, ये तो मेरी इमेजिनेशन है, इससे क्या होता है। कई बार क्या होता है, बड़ा अच्छा अनुभव हो रहा होता है, लेकिन हमारा जो मन है ना, वो इमिजिएटली आके वहाँ पे पानी फेर देता है। वो एकदम आके तर्क करेगा, अरे ये क्या है, ये तो तुम ऐसे ही कर रहे हो, ये कोई रियल थोड़े ही है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हम जिसको रियल मानते हैं वो भी कल्पना ही है, वो भी उतनी ही काल्पनिक है। और हमारी कल्पना भी उतनी ही रियल है जितना जिसको हम रियलिटी मानते हैं। तो चिंता मत कीजिए, बहुत अच्छे से इमेजिन करिए जितना इमेजिन हो जाए, और पूरा ध्यान इसी पे रखिए, अपने शरीर के एक एक अंग पे। हम धीरे धीरे चलेंगे। उससे पहले हम अपने माइंड को खाली भी करेंगे। अगर हमारे माइंड में कुछ चल रहा होगा, आज दिन भर में क्या हुआ, या कल क्या करना है, या इसके बाद क्या करना है, अगर कुछ चीज़ें आपके मन में चल रही होंगी तो हम उसको भी क्लियर करेंगे। तो गुरु प्रार्थना करेंगे अपने आप, थोड़ा ब्रीदिंग करके बॉडी को रिलैक्स करेंगे। फिर हम अपना माइंड क्लियर करेंगे, अगर उसमें कोई इश्यूज तो नहीं चल रहे। और फिर हम अपने पूरे शरीर का ध्यान करेंगे। बाकी वैसे जैसे जैसे मैं इंस्ट्रक्शंस, निर्देश देती जाऊंगी, आप लोगों को समझ में आता ही जाएगा। तो सबसे पहले तो आप एक कंफर्टेबल प्लेस ले लीजिए। टेक अ कंफर्टेबल प्लेस, बहुत आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाइए। और जहाँ पर भी आप बैठे हैं, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए, योर स्पाइन शुड बी इरेक्ट, और आप कंफर्टेबल होने चाहिए। बी इन अ कंफर्टेबल प्लेस। थोड़ा अपने बॉडी को हिला डुला के देख लीजिए, जो भी आप पोजीशन लें। कोशिश करिए कि एक बार आप जिस पोजीशन में बैठ गए उसके बाद ना हिलें। तो इसलिए अभी हिल लीजिए, अभी चेक कर लीजिए कि अगर कोई दिक्कत है तो। कोई आपको डिस्टर्ब ना करे इस समय घर में, फैमिली में, अगर किसी को आपको बताना है, इंस्ट्रक्शन देना है, वो दे दीजिए। आंखें बंद कर लीजिए।
बहुत आराम से बैठ जाइए कुर्सी में ध्यान से। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। जस्ट रिलैक्स योर बॉडी। अपने ध्यान को अपनी सांसों पर ले आइए। सांस बहुत आराम से चल रही होगी, धीरे, कंफर्टेबल। बस आपको देखना है सांस को, कुछ बदलना नहीं है। अब हम 3 गहरी सांस लेंगे। नाक से लीजिए और मुंह से छोड़िए। नाक से लेकर मुंह से छोड़िए। और पूरे रिलैक्स हो जाइए। अब हम अपने अपने मन में गुरुक्षेत्र को, गुरुओं को प्रार्थना करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे कि हमारा ये ध्यान सफल हो, हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो। अब एक बार अपने शरीर को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर लीजिए। देखिए कहीं कुछ टेंशन तो नहीं है, कहीं कुछ दर्द है, पीड़ा है, परेशानी है। और अगर हो तो उस पर्टिकुलर पार्ट को आप निर्देश दीजिए कि वो ठीक हो जाए, रिलैक्स हो जाए, आराम से हो जाए। चलिए अब हम शुरू करेंगे। आपके मन में अगर कुछ भी चल रहा हो, दिन का या कुछ होने का, तो उसको मन में एक ऐसा करिए कि कहीं पे आपने पार्क कर दिया, हटा दीजिए, ताकि पूरा ध्यान आप अगले 20-25 मिनट जो हम करेंगे वो आपका ध्यान, आपका मन आपके साथ रहे। तो मैं कुछ आधा मिनट देती हूँ। अगर मन में कुछ चल रहा हो उसको कहीं ऐसा करिए कि पार्क कर दिया। मैं आता हूँ या आती हूँ थोड़ी देर में, फिर उससे डील करूँगा। अभी अपने मेंटल स्पेस को क्लियर कर लीजिए।
अब आपका शरीर भी आराम से होगा और मन भी। तो अब हम अगला पूरा समय पूरी तरह से इस ध्यान पर केंद्रित रखेंगे। तो शुरू करते हैं। अपने ध्यान को अपने दाएं शरीर की तरफ दाएं हाथ के अंगूठे पर ले जाइए। राइट हैंड थंब, पूरा ध्यान आपके दाएं हाथ के अंगूठे पर। और जब आप अपना ध्यान वहाँ पर रख रहे हैं, कल्पना कीजिए कि वहाँ पर एक बल्ब जैसे लाइट या चांद वहाँ पे पूरा जला हुआ है, जगा हुआ है। सिर्फ आपके दाएं हाथ के अंगूठे में रोशनी है। There is light in the right hand thumb. अब ध्यान को पहली उंगली पर ले जाइए। फिर से वहाँ पर भी पूरा ध्यान और रोशनी से भरी हुई है वो। तीसरी उंगली, थर्ड फिंगर। अब मैं हर बार नहीं बोलूँगी कि रोशनी से भरा हुआ है, लाइट जल रही है। जैसे जैसे हर पार्ट पर, हर अंग पर आप जाते जाएं, तो वो रोशनी से भी उसको भरते जाएं। और जहाँ पहले पार्ट जिनको हम कवर कर चुके हैं उनमें भी रोशनी रहेगी। तो हमारी रोशनी बढ़ रही है हम जैसे जैसे आगे चल रहे हैं। चौथी उंगली, हाथ का पंजा, हाथ की कलाई, नीचे का हाथ, हाथ की कोहनी, ऊपर का हाथ, कंधा, दाएं हाथ का कंधा, अब आपका पूरा दायां हाथ रोशनी से भरा हुआ होगा। Your right hand would be filled with light. दाईं छाती, दाईं कमर, दायां कूल्हा, हिप, दाईं जांग, थाई, दायां घुटना, नी, नीचे का पांव, एड़ी, हील, पांव का पंजा, ऊपर का पांव, पंजे का ऊपर का हिस्सा, पैर का बड़ा अंगूठा, द राइट बिग टो, पहली उंगली,
दूसरी, तीसरी, चौथी। अब ध्यान दीजिए अपने दाएं शरीर पर और बाएं शरीर पर। दायां शरीर जो रोशनी से भरा हुआ है, ऊर्जा से भरा हुआ है, आपको एकदम अलग से वहां पर ऊर्जा महसूस हो रही होगी। देखिए एकदम क्लियर डिफरेंस है। अब अपने ध्यान को बाएं शरीर की तरफ ले जाएं। बाएं हाथ का अंगूठा, द लेफ्ट हैंड थंब, और भर दीजिए उसको रोशनी से, लाइट से, चांद की रोशनी से। पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, रोशनी से भरते जाइए हर अंग को। चौथी उंगली, बाएं हाथ का पंजा, कलाई, नीचे का हाथ, कोहनी, ऊपर का हाथ, बाएं हाथ का कंधा, बाईं छाती, बाईं कमर, बायां पेट, बायां कूल्हा, बाईं जांग, बायां घुटना, नीचे का पांव, एड़ी, हील, पांव का पंजा, पंजे के ऊपर का हिस्सा, बाएं पांव का बड़ा अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी। अब देखिए अपने शरीर को और ऊर्जा को महसूस कीजिए। देखिए पूरा शरीर गर्दन से नीचे, कंधे से नीचे रोशनी से भरा हुआ है, ऊर्जा से भरा हुआ है। अब अपने ध्यान को ले आइए आपकी गर्दन में, बीचों बीच, और भर दीजिए रोशनी से। गर्दन के पीछे जाइए, अब दाईं तरफ, राइट साइड,
अब बाईं तरफ गर्दन के आगे पूरी गर्दन रोशनी से भरी हुई। आपकी ठोड़ी पे आ जाइए, चिन, नीचे का होंठ, ऊपर का होंठ, रोशनी से भरता हुआ आपका चेहरा, दायां गाल, राइट चीक, बायां गाल, दायां कान, बायां कान, दाईं आंख, बाईं आंख, नाक, नोज, माथा, सर के ऊपर का हिस्सा, महसूस कीजिए और देखिए पूरा शरीर ऊर्जा और रोशनी से भरा हुआ है और आप बस उसे देख रहे हैं। अब आप अपने ध्यान को ले जाइए अपनी पीठ पर, बैक, बाएं तरफ की पीठ, लेफ्ट साइड ऑफ द बैक। पूरी रोशनी से भर दीजिए। दाएं तरफ की पीठ, पूरी रोशनी से भरी हुई। और अब बीचों बीच जो रीढ़ की हड्डी होती है, द स्पाइनल कॉर्ड, एकदम पीठ के बीचों बीच अपने ध्यान को ले जाइए। पूरा ध्यान रीढ़ की हड्डी पे केंद्रित। और एक जैसे पूरी रोशनी से जलती हुई उसको देखिए, जैसे एक स्टिक होती है ना, पूरी रोशनी से भरी हुई, लाइक अ फायर स्टिक, योर स्पाइन। सर के ऊपर आ जाइए, रोशनी से भरा हुआ योर हेड, आपका सिर का हिस्सा ऊपर का रोशनी से भरा हुआ। माथा, फिर से दोनों आंखें, दोनों गाल, बोथ द चीक्स, अब मुंह के अंदर चलते हैं। आपके दाएं गाल के अंदर का हिस्सा भर दीजिए रोशनी से। स्पेस इनसाइड द राइट चीक,
बाएं गाल के अंदर का हिस्सा, मुंह के एकदम नीचे का हिस्सा, द फ्लोर ऑफ योर माउथ, जीभ के नीचे जो होता है, जबड़ा, द लोअर गम्स, रूफ ऑफ योर माउथ, अपर गम्स, ऊपर का जबड़ा, अब जीभ के एकदम पीछे का हिस्सा जो अंदर जा रहा है गले में, जहाँ अंदर तक आप उसको महसूस कर सकते हैं, पूरा ध्यान ले जाइए और वहाँ रोशनी लगा दीजिए। Inside your mouth, deep where it is going in the tongue. आपकी जीभ, अब पूरा ध्यान ले आइए अपनी जीभ पर, ऑन योर टंग, फिल इट अप विद लाइट। अब टिप ऑफ योर टंग, जो आपके जीभ का एकदम आगे का बिल्कुल जो टिप है, पूरा ध्यान उस पर और रोशनी जलती हुई उसके अंदर। अभी पूरा मुंह के अंदर का हिस्सा एक साथ महसूस कीजिए, पूरी ऊर्जा और रोशनी से भरा हुआ। ध्यान को बाहर ले आइए और पूरे शरीर का ध्यान एक साथ कीजिए, पूरे शरीर का ध्यान एक साथ। पूरा शरीर ऊर्जा से भरा हुआ, रोशनी से भरा हुआ, और आप इस शरीर को देखने वाले हैं, इस ऊर्जा को देखने वाले हैं, इस रोशनी को देखने वाले हैं। आप दृष्टा हैं इसके, देखिए, महसूस कीजिए। शरीर एकदम हल्का फुल्का, ऊर्जा भरी हुई, रोशनी भरी हुई, और मैं उसका दृष्टा।
पूरा ध्यान पूरे शरीर पर एक साथ. Entire focus on the body at one go. I'm only the seer of this energy, of this light. पूरे शरीर का ध्यान एक साथ, ध्यान को भटकने न दें, पूरे शरीर पर रखें. दृष्टा की तरह इस शरीर को देखते रहिए. चेतना बनाए रखिए. बस 1 मिनट और. ध्यान पूरे शरीर पर. जब हम अपना ध्यान पूरे शरीर पर रख पाते हैं तो ये शरीर और मन के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है. अब धीरे धीरे अपने ध्यान को अपनी सांसों पर ले जाइए. देखिए आपकी सांस कैसी चल रही है.
और फिर से हम 3 सांसें लेंगे, नाक से लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। एक और। अब थोड़ा सा अपने हाथों की उंगलियों को हिलाइए, पैरों की उंगलियों को हिलाइए और धीरे धीरे वापस आ जाइए, अपनी पोजीशन में आ जाइए। और जब भी आपका मन करे आप आंखें खोलकर उठ सकते हैं। आज